dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे और नोटबुक पूरी कर रहे होंगे। आपका जो मंथली टेस्ट है वो आने वाला है, सो आपकी पोटेंशियल के इन चीज़ों को अच्छी तरह समझें और बड़ी अच्छी तरह से जो है अपनी प्रिपरेशन कर लें। प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जी हाँ, थर्ड काइंड ऑफ बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसा कि नाम से पता चलता है कि सब डिवाइडेड का मतलब होता है, सब का मतलब होता है किसी एक टोटल वाले चीज का एक हिस्सा, ठीक है। और एक पूरा पोर्शन जो होगा उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, सब। मान लीजिए पूरा पोर्शन 100 है और नीचे वाला हिस्सा 40 है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना है, 60 है। तो ये पूरे का कुछ हिस्सा, चाहे वो 60 का हो चाहे वो 40 का हो, ये कहलाएगा सब पोर्शन। क्या होगा, सब पोर्शन, कुछ हिस्सा। सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो डायग्राम होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग टोटल वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, फिर उसकी सब पोर्शन वैल्यू को दिखाते हैं अलग करके। जी हाँ, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने का सबसे जो मेन तरीका है, जो सबसे मेन मेथड है, उसमें हम सबसे पहले जो है टोटल वैल्यू को शो करेंगे, एज वेल एज हम उसकी पार्ट वैल्यू भी शो करेंगे, उसकी पोर्शन वैल्यू भी शो करेंगे। ऐसा सेट ऑफ डाटा जो है हम शो करेंगे। इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें डिफरेंट शेड या डिफरेंट कलर दिए जा सकते हैं उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ताकि उन्हें आसानी से सिग्निफिकेंट रूप से पहचाना जा सके या रिकग्नाइज किया जा सके। हाँ जी, और इसका एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। मान लीजिए हम 3 साल की बिजली का उत्पादन लेते हैं। ईयर्स हमने ऐसे ले ली हैं, 2010 से 2011 तक का जो ईयर है और 11 से 12 तक का जो बिजली का प्रोडक्शन है, ये सारा हमने लिया है 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 13। हमने 2 प्रकार से बिजली पैदा होती है। एक तो है भाखड़ा नंगलबाद, जहां पानी से बिजली बनाई जाती है, उसका नाम होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और एक जो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कोयले से बिजली बनाई जाती है, उसका नाम होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोयले से बनने वाली बिजली को हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, और पानी की पावर से, जो उसकी डायनेमिक पावर है, उससे बनने वाली बिजली को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देश में दोनों ही प्रकार की बिजली का टोटल उत्पादन जो है 10-11 में हुआ था 110,000 मिलियन किलोवाट। टेबल के ऊपर लिखा है 1000 मिलियन किलोवाट में इसका प्रोडक्शन हुआ, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका था 46,000 मिलियन किलोवाट, और यहाँ था 64,000 मिलियन किलोवाट। टोटल मिला के प्रोडक्शन जो था 46 और 64, टोटल मिला के 110। अब पहले इसमें टोटल वैल्यू दिखाई देगी हमारे को बार के अंदर, टोटल वैल्यू की बार बनानी होगी, फिर उसके 2 पोर्शन करने होंगे, सब डिवाइड करना होगा, इसीलिए इसका नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ऐसे अगर मैं 49, 72, 121 टोटल प्रोडक्शन, 48, 82, 130,000 मिलियन किलोवाट का प्रोडक्शन 2000। अब मेरे पास क्योंकि 1, 2, 3 ईयर है, ठीक है। अब 3 ईयर है तो मुझे 6 मार्क लगाने पड़ेंगे। मल्टीपल में तो साइमल्टेनियसली शो होती है, इसमें साइमल्टेनियसली शो नहीं होती। पहले मुझे टोटल वैल्यू शो करनी है, सब डिवाइडेड बाद में करना है। टोटल वैल्यू में 1, 2, 3 वैल्यू है, हर एक के लिए एक बार आएगी, तो इसीलिए 3 इसकी इक्विडिस्टेंस की, 3 ईयर्स की, इसमें एक बार आनी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 6 मार्क्स लेके दिखा रहा हूँ। पहला इक्विडिस्टेंस छोड़ दीजिए, दूसरा क्योंकि टोटल प्रोडक्शन को पहले हमने शो करना है, फिर सब डिवाइड करना है, तो 110 तक जाएगी हमारी बार। लीजिए 110 तक आ गई, और इसको हमने ड्रॉ कर 110 टोटल प्रोडक्शन हमने करी, ठीक है। अब अगली बार जाएगी 121 तक इक्विडिस्टेंस, फिर 121 तक, इससे ऊंची होगी, 110 से 121 ऊंचा होगा, ये बात और ऊंची 121,000 मिलियन किलोवाट का प्रोडक्शन। अगली फिर इक्विडिस्टेंस, और फिर आएगी 130 तक, वो इससे भी ऊपर जाएगी ऑलमोस्ट। ये बात यहाँ हमने टोटल वैल्यू को शो कर दिया, जैसा कि मैं लिखा कि टोटल वैल्यू शो होती है एज वेल एज, और साथ ही साथ पोर्शन वैल्यू ऑफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो है पोर्शन वैल्यू या पार्ट वैल्यू भी शो होगी। अब 110 के 2 पार्ट थे, 46 और 64। अगर मैं 46 में निशान लगाऊंगा तो ऊपर का ऐसा अपने आप कितना बच जाएगा, 64, 30, 60, इसके बीच में 46 है। लीजिए मैंने ये कर दिया 46, ये बच गया 64, ठीक है। अब मैंने इसका सब पार्ट किए, ये सब डिवाइडेड हो गया 110 टोटल वैल्यू के साथ साथ पोर्शन वैल्यू भी आ गई, पार्ट वैल्यू भी आ गई 64। ये जो 46 है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, मैं इसे पिंक कलर में शो कर रहा हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पिंक कलर मैंने हल्का सा चलाया है, शायद नजर ना भी आए।
ठीक है। और इसको मैंने किसी कलर में शो नहीं किया है, सिर्फ रहने दिया है ताकि आप अच्छी तरह समझ सको। ये आपकी आ गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। टोटल प्रोडक्शन हो गया 110,000 मिलियन किलोवाट। 121 को डिवाइड करेंगे 49, इससे थोड़ा सा ऊंचा जाएगा 46 से, 49 अगर आप थोड़ा सा ऊंचा जाएगा 49, और ये ऊपर आएगा 72, अपने आप बच जाएगा बेटा 72। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी आप कर दीजिए इसी तरह से, ठीक है। ऊपर ये पहचान हो रही है कि हाँ भी ऐसा है। चाहे तो आप इसको यू बार भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे शेड करना है, आपको जैसे समझने में आसानी है। अगला है 130, इसकी पार्ट वैल्यू है 48, इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना, ये 49 48 लगभग ऑलमोस्ट बराबर। ऊपर जो बचेगा वो हमारा 82 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास आ गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नीचे और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी अबव में। ये पोर्शन हो गए, इसको फिर हम याद कर देते हैं। इस तरह से मेरे बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि टोटल वैल्यू के साथ साथ मैं आपको पार्ट वैल्यू दिखाऊं। जी हाँ, इस तरह से जो डायग्राम बनते हैं टोटल के बाद पार्ट वैल्यू वाले, इन्हें कहते हैं सब डिवाइडेड बाय डायग्राम।